हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेपरेशन के ऊपर। अब सेपरेशन क्या है? अगर किसी भी प्रकार का मिक्सचर गिवन है, ज़्यादातर मिक्सचर जो है हम लोग सेपरेट करने के लिए हेट्रोजेनस मिक्सचर को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग केमिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग नॉर्मली फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, किसी भी एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग को पहली बात जो मिक्सचर यूज़ करेंगे वो होना चाहिए हेट्रोजेनस, यानी कि उनमें जो भी मिक्सचर मिक्स किया हो उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों मतलब कि अलग अलग रहे, डिफरेंट रहे, यूनिफॉर्म नहीं रहे। ठीक है। तभी हम लोग उसको एक दूसरे में या एक दूसरे से बांट सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। मेथड इंक्लूड हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। अब किस किस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं? तो पहला है हैंड पिकिंग। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, चावल अगर है घर में, तो चावल में से जो कंकर चुन के निकाला जाता है उसको हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं, मतलब हाथ से चुन के फेंकना। सीविंग मतलब हो गया, जैसे कि हम लोग आटा आता है घर में, आटा को गूँथने से पहले उसको छन्नी की मदद से छाना जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सीविंग बोलते हैं। तो इस प्रकार जो भी प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में से जो भी गंदगी है या जो भी कंपोनेंट्स मिला हुआ है वो हम लोग अलग कर रहे हैं। हैंड पिकिंग में क्या हो रहा है, चावल में से कंकर अलग कर रहा है, मतलब चावल और कंकर अलग हो रहा है। सीविंग में क्या हो रहा है, जो भी गेहूं का जो टुकड़ा रह गया या आटा अलग हो गया और गेहूं का जो टुकड़ा रह गया वो छन्नी में रह गया, तो ये सीविंग में हो रहा है। तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इसमें कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन में भी यही होता है, पानी का फिल्ट्रेशन हो या ब्लड ब्लड फिल्ट्रेशन हो, बहुत जगह ये भी होता है। ठीक है। अब ये हम लोग समझ लिए सॉलिड, जो नॉर्मल टू सॉलिड्स अगर गिवन है, सॉलिड मिक्सचर हम लोग के पास है, चावल हो गया, कंकर हो गया, चीनी हो गया, चीनी में से कंकर निकालना, तो हम लोग ये सॉलिड वाला बात कर ली। अब बात करते हैं अगर दो लिक्विड गिवन रहे। ठीक है। अब दो लिक्विड को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो पहली बात, जो भी हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल का मतलब ही हो गया हेट्रोजिनस। ठीक है। इमिसिबल मतलब हो गया कि जो मिक्स नहीं हुआ हो आपस में। अगर दो लिक्विड को हम लोग मिक्स किए हुए हैं लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा मिक्स? ड्यू टू डिफरेंट इन डेंसिटीज़, दोनों के डेंसिटीज़ में फ़र्क हो जाने की वजह से वो मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो सेपरेशन करने का इसका एक ही तरीका है, वो है सेपरेटिंग फनल। ठीक है। सेपरेटिंग फनल क्या होता है? नॉर्मल फनल जो हम लोग देखे हुए हैं वो टीप जो होता है, जैसे हम लोग तेल मतलब कि बॉटल में रखने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें एक यहाँ पे फिल्टर टाइप का एक लगा रहता है जिसकी वजह से फिल्टर हो जाता है, वो भी इसी तरीके का होता है सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या है, जो भी हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड को अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे कि हम ऑयल और वाटर लिए हुए हैं। ठीक है। हम लोग को ये बात पता है ऑयल हल्का होता है इसलिए वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है, डेंसिटी ऑयल का कम होता है और वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो कम डेंसिटी वाला हमेशा ऊपर रहेगा। तो वाटर के ऊपर ये क्या है, ऑयल है। हम लोग को क्या करना है, वाटर अलग करना है और ऑयल अलग करना है। तो हम लोग सेपरेटिंग फनल दिए, इसमें लिक्विड को हम लोग मिक्स कर दिए, जो भी यहाँ पे हम मिक्सचर यूज़ किए हुए हैं उसको हम लोग मिक्स किए, और यहाँ पे एक कॉक लगा हुआ है, स्टॉप कॉक, इसको हम लोग ओपन कर दिए। और जैसे ही ये नीचे से वाटर जो है वो नीचे ड्रेन किसी भी फनल में या किसी भी वेसल में हम लोग जैसे इसको ड्रेन कर लेंगे, जैसे ही इसका लिक्विड जो नॉर्मल वाटर था वो जैसे इसमें निकल गया, जैसे ऑयल का लेयर आया तो हम लोग इस कॉक को बंद कर दिए। तो हम लोग क्या कर पाए, इसके वजह से ऑयल को अलग कर पाए और वाटर को अलग कर पाए। तो सेपरेटिंग फ़नल से यही कर पाते हैं कि अगर दो इमिसिबल लिक्विड है तो उसको हम लोग सेपरेटिंग फ़नल की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। सॉलिड वाले के लिए सेपरेशन ऑफ किसी भी मिक्सचर को हम लोग सॉलिड अगर दिया हुआ है उसको अलग करने के लिए कुछ प्रोसेसेस है, उसके मदद से हम लोग अलग कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं कुछ ऐसे लिक्विड के ऊपर, जैसे कि कल हम लोग पढ़ रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर। कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर कुछ रिलेटेड है तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो उसके लिए एक अलग से प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इसमें थोड़ा फिजिक्स का टर्म यूज़ होता है। फिजिक्स का टर्म क्या है? तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम आता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है पहले ये समझा देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को घुमा रहे हैं, ठीक है, गोल 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 घुमा रहे हैं, तो गोल 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 घुमाने से क्या होता है, इसके सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। हमारे सेंटर से बाहर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में बाहर की ओर एक फोर्स लगता रहता है, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये तब क्रिएट होता है जब हम लोग इसको रोटेटरी मोशन में, यानी कि रोटेट करते हैं, जोर जोर से घुमाते रहते हैं, तब होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम लोग दो लिक्विड को अलग कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर में। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग बोल सकते हैं
दूध में से क्रीम निकालना। जैसे हमारे घर में जो दूध आता है वो नॉर्मली क्रीम वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दूध वाले सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस के थ्रू क्रीम अलग कर लेते हैं, दूध अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, तो एक मशीन होता है, ठीक है, उस मशीन में क्या किया जाता है, लिक्विड को डाल दिया जाता है। नीचे क्या होता है, घुमाने के लिए इसको एक तरीके का मोटर लगा दिया जाता है ताकि लिक्विड जो है वो घूमता रहे। और घूमते घूमते जो मिल्क होता है इसके अंदर, और पूरा जो मिल्क है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जो भी जिसका भी डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो डेंसिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से ये अवे हो जाता है। मतलब इसके यहाँ पॉइंट से ये साइड साइड में पूरा इसका डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये साइड साइड में इसका क्रीम आ जाता है। और डेंसिटी कम होने की वजह से ये मिल्क का डेंसिटी कम हो जाने की वजह से जितना भी मिल्क होता है वो सब इस रीजन में सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग मिल्क को नीचे से अलग कर लेते हैं और जो क्रीम है वो इसी कंटेनर में भरा रह जाता है। तो क्रीम को हम लोग अलग कर लिए और मिल्क को अलग कर लिए। तो ये मिल्क वाला सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस बता दिए कि अगर दो लिक्विड है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस की वजह से हम लोग हमारे ब्लड में या यूरिन में जो भी कंपोनेंट्स उसको हम लोग अलग अलग करके स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। घर में या डेयरीज़ में जो बटर हम लोग बनाते हैं या क्रिएट करते हैं वो कहाँ से होता है, क्रीम से अलग करते हैं। तो वो भी किस प्रोसेस से करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में भी यही चीज़ है। कपड़ा सुखाने के लिए जो हम लोग वॉशिंग मशीन को मतलब कि जो घुमाते हैं उसमें भी सर्कुलेटरी मोशन आता है। सर्कुलेटरी मोशन होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो हाइयर डेंसिटी वाला चीज़ जो होता है वो साइड में चला जाता है और जिसका डेंसिटी कम होता है वो सेंटर में रह जाता है, मतलब एक्सिस पे रह जाता है, ठीक है। तो सूखा हुआ कपड़ा हम लोग को साइड में नज़र आता है और जो बाकी जो पानी था उसका बीच में रहता है और उसको फिर हम लोग बाहर मशीन से ड्रेन आउट कर देते हैं। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवेपोरेशन और सब्लिमेशन के बारे में समझेंगे। ये भी फिजिक्स में पढ़ा हुआ चीज़ है लेकिन फिर भी केमिस्ट्री का टर्म है तो थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड बता देंगे कि एग्जाम्पल के साथ कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।